Hello children, welcome to new chapter which is where to look from. So let's start the chapter. Our teacher told us to draw a picture of a car. हमारी टीचर ने हमसे कहा कि एक कार की पिक्चर ड्रॉ करो. We all drew the car differently. हम सब ने कार को अलग तरीके से बनाया. Next day, when we showed our picture to each other, we were very excited. अगले दिन जब हमने एक दूसरे को अपनी पिक्चर दिखाई तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे. बट अंशुल स्टार्टेड लाफिंग. लेकिन अंशुल हंसने लगा. ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्रॉइंग ऑफ अ कार. वो धीरज की ड्राइंग देख रहा था कार की. अंशुल सेड, इट लुक्स लाइक अ स्मॉल बॉक्स केप्ट इन अ लार्ज वन इन अ बिगर वन. अंशुल कहता है कि तुम्हारी ड्राइंग तो ऐसी लग रही है जैसे कि एक बड़े डब्बे के अंदर एक छोटा डब्बा रखा है. देन अंशुल शोड हिज ड्राइंग टू धीरज. फिर अंशुल ने अपनी ड्राइंग दिखाई धीरज को. बोथ ऑफ देम ड्रॉ द पिक्चर ऑफ सेम कार. उन दोनों ने एक ही कार की पिक्चर बनाई थी. बट द ड्राइंग लुक्स डिफरेंट. लेकिन जो वो पिक्चर थी वो अलग दिख रही थी. धीरज सेड ही हैड लुक्ड एट द कार फ्रॉम द टेरेस. धीरज ने कहा कि मैंने वो कार अपनी छत से देखी. डू यू थिंक हिज फनी ड्राइंग इज़ राइट. आपको क्या लगता है कि जो फनी ड्राइंग थी वो सही थी. हैव यू लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड. डू दे लुक द सेम और डिफरेंट. क्या आपने भी कभी चीज़ों को अलग तरीके से देखा है, अलग एंगल से देखा है. क्या वो एक जैसी दिखती हैं या अलग दिखती हैं. लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन हेयर. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई हैं, उनको देखो. हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड. विच पिक्चर इज़ फ्रॉम द टॉप. आप यहाँ पे देखो टेबल की दो पिक्चर बनी हुई हैं. तो ये वाला जो व्यू है ये साइड व्यू है और जो ये वाला व्यू है ये टॉप व्यू है. आया आपको समझ में. ऊपर से देखने पे हमें बस उसकी टॉप साइड दिखेगी. जो उसकी लेग्स हैं टेबल की वो नहीं दिखेंगी. आर ड्रॉन बिलो. नीचे कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं. इमेजिन हाउ डज these things will look if seen from the top. ये जो पिक्चर्स बनाई गई हैं इनको आपको इमेजिन करना है कि ये ऊपर से देखने पे कैसे दिखेंगी, इनका टॉप व्यू कैसा होगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये प्रेशर कुकर. ये जो प्रेशर कुकर है ना ये ऊपर से देखने पे बस ये दिख रहा है, मतलब इसका सीटी दिख रही है और इसका ढक्कन और हैंडल. ओके, फिर है ये स्लीपर. स्लीपर जो है चप्पल वो बस ऊपर से ऐसी दिख रही है. अगला है स्टार फ्रूट. देखिए ये फ्रूट तो ऐसा दिख रहा है साइड व्यू इसका, और इसका टॉप व्यू हमें बिल्कुल स्टार की तरह दिख रहा है ना. और नेक्स्ट है ये ड्रॉर, या फिर इसे आप कबर्ड भी बोल सकते हैं. इसका साइड व्यू ये है और ये टॉप व्यू इसका एक रेक्टेंगल की तरह है. नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस. फर्स्ट वन इज अ कैट इज़ पीपिंग इनटू अ क्लास. एक बिल्ली क्लास में झांक रही है. कैन यू हेल्प हर टू फाइंड आउट वेयर द टीचर इज़. क्या तुम बता सकते हो बिल्ली को, उसकी मदद कर सकते हो कि टीचर कहाँ है. तो हम ये देखते हैं. ये देखिए ये जो क्लास है इसमें ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं. ये क्लास का टॉप व्यू है. ये सारी बेंचेस पे ये सब बच्चे हैं और इसमें टीचर है. ये यहाँ पे ये मैम है. यहाँ पे मैम या सर जो भी हैं वो यहाँ से पढ़ा रहे हैं और ये सब स्टूडेंट्स हैं. Here are some pictures. Find out where you have to look to see things this way. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. तुम्हें ये देखकर बताना है कि ये पिक्चर ऐसी कहाँ से देखने पर दिखेंगी. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज स्टेयरकेस. तो ये इसका क्या है, ये इसका है साइड व्यू. अगला भी स्टेयरकेस ही है लेकिन ये स्टेयरकेस का है फ्रंट व्यू. जब हम सीढ़ियों को सामने से देखते हैं तो हमें सीढ़ियाँ कुछ इस प्रकार से दिखती हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ टेबल. तो ये है टेबल का टॉप व्यू. जब हम किसी टेबल को ऊपर से देखेंगे तो हमें वो एक रेक्टेंगल की शेप में ही दिखेगी, क्योंकि उसके लेग्स हमें दिखेंगे नहीं क्योंकि वो तो टेबल के नीचे हैं.
नेक्स्ट वन इज़ चेयर। तो ये जो चेयर है ये चेयर का साइड व्यू है। हम साइड से देखेंगे तभी हमें चेयर इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट जो है ये पेंसिल है और ये है पेंसिल का टॉप व्यू। ये पेंसिल छिली हुई नहीं है, जब आप नई पेंसिल लाते हो ना तो उसको ऊपर से देखिएगा तो वो इसी तरह से दिखेगी। नेक्स्ट ये है बस और ये है बस का साइड व्यू। बस साइड से देखने पे इसी तरह से दिखती है। Draw top views of few things and ask your friend to guess what they are. अब आपको कुछ चीज़ों के टॉप व्यूज़ ड्रॉ करने हैं और अपने फ्रेंड से पूछना है कि ये क्या है, उनको गैस करने को बोल। तो आप ये बना सकते हैं। ये एक ग्लास का टॉप व्यू है, ये एक स्लीपर का है, ये ऑरेंज का है और ये एक पॉट का है। ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें एक लड़का बोल रहा है, हैव यू एवर मेड रंगोली? माई फ्रेंड मीनाक्षी मेड ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स। बोल रहा है कि क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी एक दोस्त है मीनाक्षी जो कि बहुत ही सुंदर ज़मीन पर पैटर्न्स बनाती है, ड्राइंग्स बनाती है। और ये लड़की क्या बोल रही है देखते हैं। आई एम मीनाक्षी, आई बिलोंग टू तमिलनाडु, वी मेक कोलम पैटर्न्स एवरी मॉर्निंग, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं तमिलनाडु की हूँ और हम हर सुबह कोलम के पैटर्न्स बनाते हैं और ये डॉट से बनाए जाते हैं। पहले डॉट बनाई जाती हैं, उसके बाद ये पैटर्न्स बनाए जाते हैं। You can also try and use the dots given below to make patterns. To example have been drawn here. आप भी ट्राई कर सकते हैं डॉट से कुछ बनाने का। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसमें आप डॉट से कुछ भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। ये कुछ डॉट्स हैं और इस पे देखिए इस प्रकार से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। ये कुछ पैटर्न्स बनाए हुए हैं, तो इस प्रकार आप पैटर्न बना सकते हैं और इनमें कलर भी कर सकते हैं। कॉपी दीज शेप्स ऑन द डॉट ग्रिड, नोट दैट सम लाइन्स इन द शेप्स आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। ये जो शेप्स दिए गए हैं इनको आपको नीचे जो डॉट का ग्रिड दिया हुआ है उसमें कॉपी करना है। आपको ये देखना है कि कुछ शेप्स तो यहाँ पे सीधे सीधे बने हुए हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन में बने हुए हैं और कुछ जिगजैग पैटर्न में भी बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको नीचे कॉपी करना है सेम। यूज़ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ओन डिज़ाइन एंड शेप्स। नीचे जो ग्रिड दी हुई है उस पर अपनी खुद की कोई डिज़ाइन बनाइए और शेप्स बनाइए। देखिए यहाँ पे मैंने झंडा बनाया हुआ है और भी कई शेप्स बनाए हैं, तो आप भी अपने हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं। द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फॉलोइंग, अ काइट, अ लीफ, अ फ्लावर, अ बोट, अ स्टार एंड अ पॉट। जो ये डॉट ग्रिड दी गई है उसमें आपको ये सारी चीज़ें बनानी हैं। एक पतंग बनानी है, एक पत्ता बनाना है, एक फूल बनाना है, एक नाव बनानी है, एक स्टार बनाना है और एक पॉट बनाना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बनी हुई हैं, आप इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए काइट है, ये लीफ है, ये फ्लावर है, ये स्टार है, ये बोट है और ये पॉट है। तो ये सब चीज़ें बनी हुई हैं, आप इनको देख के बना सकते हैं या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से भी कुछ बना सकते हैं।